करंट अफेयर 7 मई 2020। राज्य सरकार जिसने 4 मई को ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए 3 कार्यक्रमों की शुरुआत की, तो वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य झारखंड, जिसने अभी हाल ही में 3 श्रमिकों के कार्यक्रम की एक प्रोग्राम की एक शुरुआत की है, जिससे कि वो उनको रोजगार दे सके। झारखंड की बात की जाए तो मैप में झारखंड हमें यहाँ दिखाई देता है। झारखंड की स्थिति मैप में, वहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। वहाँ की कैपिटल क्या है? रांची। वहाँ के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आज का मोटिवेशन: विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। तो पॉजिटिव रहिए। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो वह कौन सा है? तेलंगाना ने हाल ही में 29 मई तक के लिए पहले ही लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। तो तेलंगाना की स्थिति यहाँ पर, और तेलंगाना के सीएम का नाम चंद्रशेखर राव। वहाँ के कैपिटल हैदराबाद, और गवर्नर का नाम है तमिलियासो सौंदरराजन। सेंट्रल ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत कोविड-19 के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हुए? तो कितने लोग बेरोजगार हुए? 12.2 करोड़ लोगों बेरोजगार हुए। तो CMIE, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स। इसका लोगो ये आप देख सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। हाल ही में विश्व तैराकी चैंपियनशिप कब तक के लिए स्थगित कर दी गई है? तो हाल ही में विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2022 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। फीना के द्वारा यह कराई जाती है चैंपियनशिप। तो इसका जो स्थापना हुई है वो 1908 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने जो भारत को लाने के लिए एक कौन सी ऐप की शुरुआत की है? तो वो शुरुआत की है वंदे भारत मिशन की हाल ही में शुरुआत की है। तो इसमें क्या किया जाएगा? इसको वापस लाया जाएगा जो विदेश में 15,000 के करीब जो विदेशी फंसे हुए हैं। नेक्स्ट, तो किसने लॉन्च किया है? ये किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो इनकी तस्वीर ये रही, एस जयशंकर ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। ये है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन है। तो ये किसके नाम पर किया गया है? यह है विजय थापर के नाम पर। विजय थापर जो कि शहीद हैं, 22 वर्ष की कम आयु में ही शहीद हो गए थे 1999 की कारगिल में, उनके नाम पर ये पुस्तक विमोचन की गई है। तो ये रही उनकी तस्वीर। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स डे कब मनाया गया? तो ये हाल ही में 7 मई को मनाया गया। हाल ही में नीति आयोग ने शुरू किया है एक अभियान। तो उस अभियान का नाम क्या है?
उस अभियान का नाम है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। हाल ही में त्रिपुरा के सीएम ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल। तो उस पोर्टल का नाम क्या है? मुख्यमंत्री युवा योग योजना। त्रिपुरा मैप में ये रहा, त्रिपुरा मैप में ये रहा। उनके सीएम का नाम बिप्लब कुमार दुबे। उनके कैपिटल अगरतला, कैपिटल अगरतला। गवर्नर का नाम रमेश बैसी, रमेश बैसी, बेइस। ओके। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो है मुस्तफ़ा अली कादमी, मुस्तफ़ा अली कादमी। तो इराक का जो मैप है ये आप देख सकते हैं, इराक का मैप ये रहा। इराक के प्रेजेंट जो करेंसी है वो क्या है? इराकी दिनार। तो वहाँ पर दिनार चलती है। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? बरहम सालिही, ब्रह्म सालिही। व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है चैट बॉट। तो इसका काम क्या है? पहले तो चैट बॉट के द्वारा कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग मैसेज फॉरवर्ड करने पर उसको कैप्चर करना इसका काम है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है IFCN के तहत, IFCN के तहत। इसकी फुल फॉर्म क्या है? IFCN, जो कि व्हाट्सएप का चैट बोट लॉन्च किया है। तो व्हाट्सएप के चैट बोट ताकि कोई भी किसी भी तरह की गतिविधियां ना पाई जा सके। IFCN इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो किया है CM ऐप। इसके तहत आंध्र प्रदेश अपने किसानों के इनकम, लागत और किस किस तरह की फसलें वो लगा रहे हैं उसके लेन देन, उसके खर्चे को देखने के लिए या उसके पूरे डाटा को वहाँ पर लेने के लिए। आंध्र प्रदेश मैप में कहाँ है? ये रहा। आंध्र प्रदेश का CM कौन है? जगन मोहन रेड्डी। कैपिटल, वहाँ की कैपिटल अमरावती। और गवर्नर कौन है? विश्वा भूषण हरिचंदन। तो आज के लिए इतना ही।